Jai Swaminarayan. SSGM School CBSE Mankua, runs by Sri Sahajanand Gurukul, welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta and today we are going to start our third standards chapter, part 1. The name of the topic is Leaves Around Us. In this chapter, we are going to learn about different types of leaves and some processes of plants which are very important for plants. Okay, ये जो हमारा टॉपिक है जो पार्ट 1 है ये, इसका पार्ट 2 जो है उसमें बाकी के जो टॉपिक्स है वो इंक्लूड करेंगे हम. तो जो पार्ट 1 है इसमें हम देखेंगे कि जो लीव्स होते हैं कौन कौन से टाइप के लीव्स होते हैं और जो प्लांट्स है उनके अंदर कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो होती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. Different plants have different types of leaves. Leaves differ in shape, size, smell and sometimes even in color. Some leaves are big and some are small. Leaves may be oval, round or different in shape. तो जो leaves होते हैं वो उनकी जो साइज़ है, हर एक जो लीव होते हैं, लीव मतलब कि पत्ते जो होते हैं, प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो, तो उनकी साइज़ जो है वो डिफरेंट हो सकती है. कुछ जो पत्ते होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ठीक है, थोड़े लॉन्ग टाइप के होते हैं, या कुछ जो पत्ते हैं वो इस तरह की शेप में होते हैं. तो इस तरह से लॉन्ग शेप में या राउंड शेप में डिफरेंट शेप्स में जो लीव्स है वो होते हैं, ठीक है, प्लांट के. तो कौन कौन से उसके कुछ प्राइमरी पार्ट्स है उसके बारे में हम देखेंगे हमारा ये जो फर्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर, कि कोई भी एक लीफ जो है उसके अंदर कौन कौन से प्राइमरी पार्ट्स जो है वो होते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू इट. Leaves grow on the stem and branches of plants. Every leaf has a flat surface called the leaf blade. तो कोई भी जो लीफ होता है उसके अंदर एक फ्लैट सरफेस होती है, ठीक है, फ्लैट सरफेस होती है, उसको क्या बोला जाता है, उसका लीफ ब्लेड बोला जाता है. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो फ्लैट सरफेस होगी उसको हम लीफ ब्लेड बोलेंगे. ओके, द लीफ ब्लेड इज मोस्टली स्मूथ. द एज ऑफ द लीफ इज नॉन एज मार्जिन. जो एजेस होते हैं जो लीफ के, उसको क्या बोला जाता है, उसकी जो हम बोल सकते हैं कॉर्नर जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है, मार्जिन बोला जाता है. तो ये एक और पार्ट हो गया लीफ का. Some leaves have smooth edges while some have rough edges. कुछ जो लीव्स होते हैं उनकी एजेस जो है वो रफ होते हैं और कुछ के स्मूथ होते हैं. मतलब कि कुछ ऐसे भी पत्ते होते हैं जिनकी जो सरफेस है, पत्तों की जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और कुछ ऐसे भी है जिनकी सरफेस जो है वो थोड़ी रफ होगी, मतलब कि इवन नहीं होगी. इफ़ यू नोटिस ईच लीफ हैज़ अ पैटर्न ऑन इट्स लीफ ब्लेड. जो हर एक जो पत्ता होता है उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न होती है. मोस्टली अगर आपने देखा होगा तो इस तरह की कुछ पैटर्न जो है वो आप अगर ठीक से देखोगे लीफ को तो आपको देखने को मिलेगी. लेकिन हर एक लीफ टू लीफ ये जो पैटर्न है उसमें थोड़ा बहुत, मतलब कुछ राउंड शेप्स के लीफ है तो उसमें ये पैटर्न होगा, कुछ लॉन्ग टाइप के है अगर तो उसमें अलग पैटर्न होगा. तो इस तरह से जो पैटर्न है वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है. दिस डिज़ाइन और पैटर्न इज़ मेड बाय थिन लाइन्स कॉल्ड वेन्स. तो ये जो इस तरह की जो डिज़ाइन या जो पैटर्न है उसको क्या बोला जाता है, वेन्स बोला जाता है. लीव्स की वो वेन्स होती है, जो डिज़ाइन हमें लीफ के ऊपर देखने मिलता है वो. ईच लीफ हैज़ वन मेन वेन विच इज़ प्राइमरी एंड मैनी साइड वेन्स
और दैट इज सेकेंडरी। तो इसमें वेन्स जो है उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेन्स। द स्टॉक ऑफ द लीफ इज कॉल्ड पेटियोल, और जो उसका ये वाला जो पार्ट है पत्ते का उसको क्या बोला जाता है, पेटियोल बोला जाता है। ठीक है, ओके। देयर आर टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमाटा ऑन द अंडरसाइड ऑफ लीव्स। स्टोमाटा आर वेरी डिफिकल्ट टू सी विथ आवर आईज। यू कैन सी द टाइनी पोर्स विथ मैग्नीफाइंग ग्लास। एक और पार्ट होता है जो कि हम नेकेड आई से उसको बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। इट हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ। ये जो पार्ट है प्लांट का उसको छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हम अगर पत्ते को ऐसे देखेंगे किसी भी लीफ को तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। ये वाला जो पार्ट है स्टोमाटा जो है वो हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो पत्ते जो होते हैं, पूरी जो प्लांट होती है उसमें जो ब्रीथिंग प्रोसेस उसका जो है वो इसी पार्ट के थ्रू होता है। पत्ते जो है, लीफ जो है, उसके अंदर जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है वो कौन से पार्ट से होता है, स्टोमाटा के थ्रू होता है। तो यू कैन से दैट इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लीफ। ओके, so let's move on to our next topic, which is leaves food factories of plants. तो हम जो काम करते हैं पूरा दिन, ठीक है, जिसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, खाना खाते हैं, है ना, फूड खाते हैं। तो उसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं उनको भी फूड की ज़रूरत पड़ती ही है। किसके लिए? उनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से वो खाना जो है अपना वो तैयार करते हैं, उसी से रिलेटेड है हमारा ये टॉपिक। अ लीफ इज़ नोन एज द किचन ऑफ अ प्लांट बिकॉज इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। तो जो लीफ होता है, पत्ता जो होता है, उसको क्या बोला जाता है, प्लांट का किचन बोला जाता है। जो लीफ है उसको क्या बोला जाता है, किचन ऑफ प्लांट्स। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स है उनके लिए जो फूड प्रिपेयर करता है वो कौन करता है, लीव्स जो है वो करते हैं। अब वो किस तरह से करते हैं, तो leaves are able to do so because they have a pigment called chlorophyll in them. This pigment gives them the green color and helps them to make their own food. तो जो लीफ जो होते हैं किस तरह से वो फूड प्रिपेयर कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसी की हेल्प से, क्लोरोफिल जो है उसी की हेल्प से जो लीफ जो होते हैं वो फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। अगर किसी लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं हुआ तो वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये नेसेसरी है उसके लिए। दिस पिगमेंट गिव्स देम ग्रीन कलर, और ये जो क्लोरोफिल है ना, इसी की वजह से जो पत्ते होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। तो जो पत्तों का जो ग्रीन कलर है वो किसके उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल करके जो पिगमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है जो पत्तों का जो ग्रीन कलर होता है उसके लिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि ऐसे पत्ते जो ग्रीन कलर के नहीं है वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी प्लांट के लिए। ओके, द ग्रीन लीव्स कंबाइन अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर विथ वाटर एंड सनलाइट टू मेक फूड फॉर द प्लांट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है, तो एक तो है सनलाइट, एयर, वाटर
कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मिलकर कौन सी प्रोसेस करती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है। अगर आपको कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, तो आप इन चीज़ों के नाम बताओगे। सनलाइट है, सन की जो लाइट होती है, सन के जो रेज प्लांट के ऊपर पड़ते हैं वो। एयर, एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो, उस एयर में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्पॉर्टेंट है ये प्रोसेस होने के लिए। पानी और क्लोरोफिल। अगर ये सारी चीज़ें हैं किसी प्लांट के पास तो ही वो अपना फूड जो है वो प्रिपेयर कर सकता है। तो फोटोसिंथेसिस जो नाम है उसका क्या मतलब हुआ कि फूड जो है, प्लांट जो है कोई भी, वो अपना फूड तैयार करता है, रेडी करता है। उस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। जैसे हम अपना खाना बनाते हैं वैसे ही प्लांट अपना जो खाना बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है। There are some plants that have leaves of different colors such as orange, purple, yellow, red, etc. And some plants don't have chlorophyll and they are not able to make their own food. तो जैसा कि मैंने आपको आगे बताया कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऐसे प्लांट्स जो है वो अपना फूड जो है वो प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, मतलब कि उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो नहीं हो पाती है। ओके, तो ये हमारे जो 2 टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। होमवर्क में आपको ये जो है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके बारे में जो मैंने बताया वो आपको लिखना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपको क्या समझ में आया। आपको अपने ही शब्दों में, ऑन वर्ड्स में आपको लिखना है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में। आई होप दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 जो है इसका उसमें देखेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। जय स्वामीनारायण।